जय माता दी सभी को। वट सावित्री व्रत कथा जो इस प्रकार है। ज्येष्ठ माह में कृष्ण पक्ष की अमावस्या को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए वट सावित्री का व्रत किया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार प्राचीन समय में अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा थे। उनके यहाँ एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कुछ समय बाद सावित्री विवाह योग्य हो गई। तब उनके पिता की आज्ञा से वे वन में भ्रमण करने निकली। वहां उन्होंने सत्यवान को देखा। सत्यवान लकड़ियां काट रहे थे। सत्यवान के पिता का राजपाट छिन गया था। सत्यवान अपने नेत्रहीन माता पिता की सेवा करते थे। सावित्री ने सत्यवान को पति रूप में वर्ण करने का निश्चय किया। सावित्री और सत्यवान के विवाह के पूर्व ही देवर्षि नारद जी वहां आए और सावित्री से कहा कि सत्यवान अल्पायु हैं, केवल 1 वर्ष की आयु ही शेष रह गई है। यह सब सुनकर भी सावित्री ने अपना निर्णय नहीं बदला। सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। वह दिन भी आ गया जब सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। उस दिन सत्यवान वन में लकड़ी काटने जा रहे थे। तब सावित्री सत्यवान के साथ वन चली गईं। लकड़ी काटते समय सत्यवान के सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी और वह बट के वृक्ष के नीचे सत्यवान सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ समय बाद ही यमराज उनके दूतों के साथ वहां आ गए। यमराज सत्यवान के प्राण लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। पतिव्रता सावित्री ने वट के वृक्ष में विराजमान भगवान से प्रार्थना की और वह रोने लगी। तभी उन्हें यमराज दिखाई दिए और वह उनके पीछे चली गईं। तब यमराज ने सावित्री से कहा, हे पतिव्रता नारी, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दिया, अब तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज सावित्री की वाणी सुनकर प्रसन्न हुए और 3 वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर नेत्रहीन हैं, उनको नेत्र ज्योति दीजिए। दूसरा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। तीसरा वर में सावित्री ने कहा, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ। तब यमराज ने तथास्तु कह दिया और 3 वर दे दिए। तब सावित्री ने कहा कि मेरे पति के प्राण तो आप लेकर जा रहे हैं, तो पुत्र प्राप्ति का वरदान कैसे पूर्ण होगा। तब यमराज ने सत्यवान के प्राण वापस दे दिए और उनके माता पिता की आंखें भी ठीक हो गईं। तब खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। जैसे सावित्री के पति के प्राणों की रक्षा यमराज जी ने की, ऐसे सभी की रक्षा करें। आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं।